Hello, I am Indrakshi Singh Chundawat. Welcome to The Inner Shift on Radio LJ 90.8 FM. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्किल के बारे में जो किताबों में डिटेल से पढ़ाई नहीं जाती, लेकिन लाइफ में हर रोज काम आती है। इमोशनल इंटेलिजेंस। चलो सिंपल तरीके से समझते हैं। फीलिंग्स वो होती है जो अंदर चल रही होती है, यानी जो तुम एक्चुअली फील करते हो। इमोशंस वो होते हैं जो बाहर दिखते हैं तुम्हारे वर्ड्स, एक्शंस और एक्सप्रेशंस में। अब फीलिंग्स पर तुम्हारा पूरा कंट्रोल नहीं होता। तुम अचानक से सैड फील कर सकते हो या फिर इरिटेट हो सकते हो, लेकिन इमोशंस पर कंट्रोल किया जा सकता है। यानी उस फीलिंग को बाहर कैसे दिखाना है ये तुम्हारे हाथ में। और यही एबिलिटी कि अपने अंदर की फीलिंग्स को कैसे बाहर चैनलाइज करते हो, बाहर कैसे एक्सप्रेस करते हो, उसे उस चीज की समझ, उसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब सवाल आता है, इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत क्यों है? देखो, दिमाग से तुम एग्जाम्स क्लियर कर लोगे, जॉब भी मिल जाएगी, लेकिन लाइफ को स्मूथ और रिलेशनशिप्स को हेल्दी रखने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए। कोई कहीं आपकी जॉब लग गई, उसके बाद उस जॉब को सस्टेन करवाना, वहाँ पर ग्रो कर पाना, उसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है एज अ पर्सन एंड एज एन एम्प्लॉय। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल। ग्रुप प्रोजेक्ट में अगर कोई मेंबर कोडिंग में अच्छा होता है तो, और लेकिन दूसरी चीज़ों में जैसे कि दूसरों की परेशानी समझना, मतलब इफ़ समबडी इज़ नॉट एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, तो इनसेंसिटिव हो जाना, ये चीज़ कोडिंग आती है, दैट्स डिफरेंट। बट नॉट बीइंग एबल टू सेंसिटाइज विद द ग्रुप मेंबर्स इज़ अ प्रॉब्लम। तो उससे टीम वर्क मजबूत नहीं होगा। घर में भी यही है, अगर पेरेंट्स बच्चों को सुने और बच्चे पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव समझे तो अननेसेसरी फाइट्स अपने आप बहुत कम हो जाएंगी। मतलब साफ है, सिर्फ स्मार्ट होना इनफ नहीं है, इमोशनली स्मार्ट होना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस को 5 पिलर्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज सेल्फ अवेयरनेस, अपनी फीलिंग्स को पहचानना और ये समझना कि मूड बिहेवियर को कैसे बदलता है। सेकेंड वन इज सेल्फ रेगुलेशन, गुस्सा, स्ट्रेस या एक्साइटमेंट को कंट्रोल करना। और ज़रूरी नहीं है कि इसे बिल्कुल बुझा देंगे, बिल्कुल एकदम कंट्रोल करके रहना, एगशेल्स पे नहीं चलना है हमें। कंट्रोल इट इन अ वे दैट डजंट कॉज एनी हार्म टू अदर्स एंड योरसेल्फ। मोटिवेशन, द थर्ड पिलर, मुश्किल सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहना और गोल पर टिके रहना। द फोर्थ पिलर इज एम्पैथी, दूसरों की फीलिंग्स को समझना और उनकी नज़र से देखना, पर्सपेक्टिव्स समझ पाना। द फिफ्थ वन इज सोशल स्किल्स विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, लोगों से कनेक्ट कर पाना, हेल्दी रिलेशन बनाना और कॉन्फ्लिक्ट्स हैंडल करना। तो ये थे 5 पिलर्स, और जिनके ये 5 पिलर्स स्ट्रॉन्ग होंगे वो पर्सनल लाइफ में और एकेडमिक लाइफ में थ्राइव करेंगे बिकॉज दे आर इमोशनली इंटेलिजेंट। द गुड न्यूज़ इज दैट इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी डेवलप्ड थ्रू प्रैक्टिस। द फर्स्ट टिप इज रिएक्ट करने से पहले पॉज लो। इंस्टेंट रिप्लाई हमेशा सही नहीं होता है। स्पर ऑफ द मोमेंट कहीं भी रिएक्ट नहीं करना, बहुत ही सोच समझ के रिएक्ट करना चाहिए। रोज एक छोटा जर्नल लिखो, आज कैसा फील किया, किस बात पर रिएक्ट किया। दूसरों को ध्यान से सुनो, बीच में इंटरप्ट मत करो, ये ना तो सामने वाले को अच्छा लगता है और उससे कम्युनिकेशन में बाधा आती है। द फोर्थ टिप इज फ्रेंड्स से फीडबैक लेना। पूछो कि इमोशनल सिचुएशंस में तुम कैसे बिहेव करते हो, या फिर फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेम्बर्स से फीडबैक लेना। द फिफ्थ टिप इज मेडिटेशन या डीप ब्रीथिंग प्रैक्टिस। मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग प्रैक्टिस करो, योर पेशेंस विल इंक्रीज ड्रामेटिकली। यही था आज का एपिसोड इमोशनल इंटेलिजेंस पर। याद रखो, डिसीजंस दिमाग से लेना चाहिए, बट स्ट्राइकिंग द राइट बैलेंस बिटवीन द हार्ट एंड द माइंड इज वॉट मेक्स द डिफरेंस। मैं हूँ इंद्राक्षी सिंह चुंडावत और आप सुन रहे थे द इनर शिफ्ट ऑन रेडियो LJ 90.8 FM। अगली बार मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड स्टे इमोशनली इंटेलिजेंट।